ये जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कृषि विभाग द्वारा ये किसानों का प्रोत्साहन और उनका सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि किसानों की जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। आप देखेंगे भगवान कृष्ण और बलराम जी का जो नाम रखा है तो भगवान कृष्ण को भी गोपाल कहा जाता है, गोपाल। और कृष्ण बलराम जी को क्या कि हल का प्रतीक था, हलधर कहा जाता है। पुराने बुजुर्गों ने जो खेती की है हमारी वो उस रास्ते पर हमें जागरूक किया है और हमें उस जैविक खेती के रास्ते पर चलना चाहिए। जेवर के मेन टोल प्लाजा के कार्यालय परिसर में किसानों के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को सम्मानित करने के साथ साथ जैविक खेती और मल्टीलेयर खेती के बारे में खास जानकारियां प्राप्त कराई गईं। जेपी इंफ्राटेक की ओर से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में पहुंचे विशिष्ट एवं मुख्य अतिथियों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया गया। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। जी हाँ, जेपी इंफ्राटेक का एक विभाग है, कृषि विभाग, उसको लेकर आज किसानों को जैविक खेती के बारे में और इसके अलावा जो मल्टी लेयर खेती होती है, यानी कि एक साथ कई खेतियां करना, उस विषय में जेपी इंफ्राटेक के जो कृषि विभाग है उसके द्वारा आज तमाम किसानों को, जो क्षेत्र के किसान थे, विभिन्न गांवों के किसान यहाँ पर मौजूद रहे, उन सभी को इकट्ठा करके आज जैविक खेती और बहुस्तरीय खेती के बारे में जानकारी दी गई। और इसी विषय में जेपी इंफ्राटेक से आए रमेश गेरा जी, जो कि कृषि विभाग से काफ़ी जानकार हैं, उन्होंने तमाम किसानों को जैविक खेती के बारे में और बहुस्तरीय यानी कि मल्टी लेयर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी दी। बात करेंगे उनसे और किसानों से बात करेंगे आज की इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ उन्हें यहाँ सीखने को मिला और जो यहाँ रमेश गेरा मुख्य अतिथि रहे उनका क्या कुछ कहना है आज के इस कार्यक्रम को लेकर। जेवर के मेन टोल प्लाजा पर प्रमुख अधिकारी जेके शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनके नेतृत्व में आज जेवर के मेन टोल प्लाजा पर ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया। सर, क्या थीम रखी गई इस कार्यक्रम की और क्यों कराया गया किसानों के लिए कार्यक्रम? ये जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कृषि विभाग द्वारा ये किसानों का प्रोत्साहन और उनका सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। और जितने भी अपने क्षेत्र के किसान हैं, यमुना एक्सप्रेसवे से के साथ साथ जो भी गांव हैं, उनके किसानों को बुलाकर जैविक खेती, जिसके ऑर्गेनिक खेती और मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में उनको बताया जा रहा है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि किस प्रकार वो अपना उपज बढ़ा सकते हैं कम लागत में और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक साइंटिस्ट हैं श्री रमेश गेरा जी, कंपनी के कृषि विभाग ने उनको यहाँ पे एज ए सलाहकार कंपनी ने रखा है और उनके द्वारा ये सब प्रोग्राम कराया जा रहा है। और उसमें हम सभी लोग जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के सभी कर्मचारी, जेवर टोल प्लाजा के सभी कर्मचारी उसको प्रोग्राम करा रहे हैं। सर, दरअसल गेरा जी का भाषण हमने भी सुना, उनका कहना था कि यहीं पर एक प्रशिक्षण केंद्र बनवाया जाए जेपी इंफ्राटेक की तरफ से और किसानों को जो गहन जानकारी है जैविक खेती के बारे में वो प्राप्त कराई जा सके। तो इस थीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भविष्य में पॉसिबल है ये चीज़? जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं जेवर टोल प्लाजा पर भी बैठ रहे हैं और हमारे हेड ऑफिस में भी बैठ रहे हैं, तो उनके द्वारा, गेरा साहब के द्वारा जब कहा गया है कि ऐसा कुछ बनेगा प्रशिक्षण केंद्र, तो अवश्य बनेगा। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे चीफ गेस्ट रमेश गेरा जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने यहाँ उपस्थित रहे तमाम किसानों को बहुपरत जैविक खेती और किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए अपने विचार रखे। सर, आज के इस कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य रहा वो जानना चाहेंगे। उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य ये है कि किसानों की जिंदगी में बदलाव आना चाहिए।
उनको भी हक है गाड़ियाँ रखने का, अच्छी कमाई करने का, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का। लेकिन उनकी खेती से आमदनी इतनी कम होती है कि इच्छाएं सिर्फ दबी की दबी रह जाती हैं। लेकिन जो उन्नत तरीके हैं उनको अपना करके ये उनका सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि जो विषय आज हमने लिया उससे लागत बहुत कम और मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है, तो आमदन काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है किसानों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का। क्या कुछ बदलाव लाने के थोड़े से संक्षिप्त रूप में जानना चाहेंगे कि किस तरह से किसान बहुपरक जैविक खेती करे और किस तरह से फायदा उठाए? तो जैसे मैंने आज अपने प्रोग्राम में भी बताया कि जो पुराने तरीके हैं, पुराने तरीके से बहुत ज़्यादा वेस्ट या व्यर्थ जाता है, जब पानी का भी व्यर्थ जाता है, खाद व्यर्थ जाती है, साथ में ज़मीन भी व्यर्थ जाती है, तो उस व्यर्थ को रोका जाए। पानी 90% व्यर्थ जाता है, क्या कोई तरीका है कि वही 10% ही पानी दे जो जड़ तक पहुंचता है, खाद उतनी ही जो बहुत पौधों के लिए ज़रूरी होती है, तो उससे जो वेस्ट जाता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, उससे जो खर्चे होते हैं, पैसा का नुकसान होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ये तो है वेस्टेज को कम करने का। इसके अलावा जो बहुपरकीय खेती की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक ही ज़मीन में एक ही समय में हम 4 या 5 फसलें एक स्तर पर दूसरे स्तर पर ऐसे लगा सकते हैं। उससे उत्पादकता कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ती है और जो संसाधनों का जो नुकसान है वो 90% घट जाता है, और ये जो बचत होती है सारी की सारी सीधे मुनाफे के अंदर जुड़ती है। सर आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे यहाँ का जो किसान है वो डिपेंड रहता है गेहूं, चावल और गन्ने की खेती पर डिपेंड, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 90% वेस्टेज चला जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी खेतियां हैं जिनके प्रति किसानों को जागरूक किया जा सके और वो कौन कौन सी खेतियां करके लाभ उठा सके? साथ ही एक सवाल ये भी रहेगा कि उन लोगों को जो एक गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वो कहाँ से मिले? अच्छा, तो पहले तो हम फसलों की बात कर लेते हैं। जैसे आपने बोला लोग गन्ना उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, ये कई सैकड़ों सालों से वही चला आ रहा है। हम उसमें बदलाव करना चाहते हैं। क्या होता है कि एक फसलें तो होती हैं जो यहाँ पर होती हैं और होती चली आ रही हैं, उनका कभी भी अच्छा दाम नहीं मिलता। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जॉटिक वेराइटी, मतलब बहुत ही स्पेशल, जो यहाँ की नहीं है, कहीं और होती है, यहाँ ट्रांसपोर्ट करके लाई जाती है और बहुत महंगी मिलती है। वही अगर हम थोड़े से वातावरण में बदलाव करके, मिट्टी में बदलाव करके, काम करने के तरीके में बदलाव करें तो वो सारी हम यहाँ भी उगा सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हल्दी है या अदरक है, ये हमारे यहाँ की उत्तर भारत की फसल नहीं है, ये दक्षिण भारत की फसल है, लेकिन यहाँ पर बिकती है, लोग खपत है, बहुत घरों में भी इस्तेमाल होती है। कीमत कितनी मिलती है? 300 से 400 रुपया किलो जी। तो थोड़ा सा बदलाव करके, जैसे मैंने प्रोग्राम में बताया कि एक मंडप बना करके उसमें हम टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर लेंगे, तापमान को नीचे कर लेंगे, आर्द्रता भी बढ़ जाएगी, तो जो साउथ का जो दक्षिण भारत का वातावरण है, हम करीब करीब वैसा ही वातावरण यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा मिट्टी में भी उपचार करते हैं, उसके बाद हम वही की वही फसल यहाँ भी लगा सकते हैं। फिर उसकी कीमत हमारे को 300-400 रुपया किलो मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत हाई डिमांड है, आती कहीं और से है। तो उस तरह की फसलें हम इसमें ये हम आगे करवाने जा रहे हैं। कहाँ जानकारी कहाँ से मिले? हमारे किसान को जानकारी की ज़रूरत है। एक तो जैसे हमने बताया कि जेपी इंफ्राटेक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। हमारा अपना भी भविष्य में प्लान है कि प्रशिक्षण केंद्र हम यहीं पर ही शुरू करें, और उसके लिए जो कंपनी की मैनेजमेंट है उनका पूरा सपोर्ट है हमें। और जब तक हमारा प्रशिक्षण केंद्र निकल कर आ जाए, हो सकता है उसमें 6 महीने साल लग जाए, तब तक हमने आज किसान भाइयों को बताया भी है कि मध्य प्रदेश में जिला सागर के अंदर ये कई सालों से इसका प्रशिक्षण चलता है। उसका टेलीफोन नंबर भी हम इनको देंगे, दिया भी है, और वहाँ मुफ्त में प्रशिक्षण होता है, सिर्फ रात ठहरने का और खाने पीने का 5-1 हज़ार का खर्चा होता है। तो वहाँ हम इनका मदद करेंगे, वहाँ इनका रजिस्ट्रेशन कराने में और वहाँ इनको भेजने में। जब तक हमारा नहीं हो जाता, जब हमारा हो जाएगा तो यहीं का यहीं हम इनको प्रशिक्षण देंगे। तो भविष्य में ऐसे हमारे प्लान हैं।
तो सर मेरे साथ राजेश गेरा जी थे जो कि कृषि विभाग से संबंधित हैं, जेपी इंफ्राटेक से, और बेस्ट जो आज कार्यक्रम रहा वो सर की वजह से ही यहाँ पे कार्यक्रम रहा, जानकारी मिली। इसके अलावा मेरे साथ जेवर ब्लॉक से आलोक रंजन जी हैं। एडीओ साहब, कैसा रहा कार्यक्रम? क्या कुछ जानकारी किसानों के लिए, वाकई जानकारी क्या आज यूजफुल रहेगी ये? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चंचल जी। और निश्चित रूप से आज ये प्रोग्राम जो बहुपरत जैविक खेती है रमेश गेरा सर के नेतृत्व में, और विशेष धन्यवाद मैं दूंगा जेपी इंफ्रा के जेपी शर्मा जी को कि जिन्होंने पूरे जेवर क्षेत्र में किसानों को इकट्ठा करके और ये कार्यक्रम आयोजन कराया। हम लोगों को भी मौका मिला इस पर आने का। और ये निश्चित रूप से जो किसान है जेवर के या जेवर के अलावा देश के और प्रदेश में भी ये मैसेज जाएगा कि कैसे हम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि किसानों की आय को दूना किया जाए, तो आय को दूना करने का जो एक तरीका जैविक खेती के माध्यम से हुआ, ये बहुत सराहनीय है। निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। एक बात और बता दूं कि जैविक खेती जो है वो जो है, चाहे वो जैविक खेती हो चाहे बहुजैविक खेती हो, हमारी जो प्राचीन जैविक खेती की परंपरा रही वो जैविक ही रही है। हमने कभी उसमें कीटनाशक और चीज़ों को प्रयोग नहीं किया। आदिकाल से आप देखेंगे, और हम तो आध्यात्मिक नगरी में भी ऐसे देखा जाए तो हम ब्रज की भूमि बैठे हुए हैं, आप देखेंगे भगवान कृष्ण और बलराम जी का जो नाम रखा है, तो भगवान कृष्ण को भी गोपाल कहा जाता है, गोपाल। और कृष्ण बलराम जी को क्या कि हल का प्रतीक था, हलधर कहा जाता है। तो दोनों का आप देखेंगे तो वो सामंजस्य भी था कि प्राकृतिक कृषि का, कि मतलब कि हम पूरे भारतवासी प्राचीन काल से प्राकृतिक कृषि ही करते रहे हैं। ये समय के साथ जब हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी चेंज हुई, हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा हुई, उत्पादन कम हुए, तो भुखमरी, आपने देखा होगा इतिहास में भुखमरी की समस्या बहुत ज़्यादा आई। तो उस भुखमरी से निपटने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि क्रांति के माध्यम से श्वेत क्रांति लाई, कृषि क्रांति लाई गई। तो निश्चित रूप से रासायनिक उर्वरक लाए गए, उसका हम विरोध नहीं करते, हम उसको सपोर्ट करते हैं कि उस समय खाद्यान्न की संकट था, संकट से बाहर आ गए। लेकिन उससे कोई नेगेटिव तत्व थे वो कारक स्वास्थ्य के रूप में आए, जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हुई और कमजोर हुए। तो उसको और बेहतर तरीका से करने का तरीका जो बहुत जैविक खेती का जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन आज जेवर ब्लॉक के अंतर्गत और ये जो जेपी के माध्यम से किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ इसका, और किसानों को निश्चित रूप से ये लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। किसान प्रोत्साहन सम्मान दिवस के इस उपलक्ष्य में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के द्वारा हम सभी किसानों को खेती करने का क्रिया बताई गई है और हमें जागरूक किया गया है। खेती दो प्रकार की होती है, एक खेती जैविक, एक रासायनिक। रासायनिक जो खेती है वो हमारी ज़मीन को भी बेकार करती है और हमारे किसानों को भी ज़्यादा नीचे अनेक बीमारियों से परेशान करती है। लेकिन जैविक जो खेती है, पुराने बुजुर्गों ने जो खेती की है हमारी, वो उस रास्ते पर हमें जागरूक किया है और हमें उस जैविक खेती के रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये कार्यक्रम रहा आज जेवर के मेन टोल पर यमुना एक्सप्रेसवे के करीब, और जेपी इंफ्राटेक की ओर से कृषि विभाग के अंतर्गत ये कार्य कराया गया। तो ये रहा किसानों के लिए खास कार्यक्रम जहां पर किसानों को सम्मानित भी किया गया। जुड़े रहें आप हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।